हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम जानेंगे कि आपको आपका ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट होने से पहले आपको कैसा, आपके साथ क्या क्या होगा और इसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है। ठीक है, क्योंकि आपको चैनलिंग मैसेज या फिर टैरो रीडिंग देखती है तो आपको कभी कभी क्या होता है कि समझ में नहीं आता। तो आज मैं इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ कि चीज़ें वर्क करती है तो कैसे करती है। यूनिवर्स हो, भगवान हो या फिर अल्लाह हो, खुदा हो, चाहे कोई भी वाहिगुरु हो, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे आपकी हेल्प करने के लिए है, बहुत सारे आपको मदद करने के लिए ही कोशिश करेंगे। लेकिन खुदा हो या भगवान हो, आपके पास डायरेक्ट तो आएंगे ही नहीं। तो हम जैसे गाइडेंस देने वाले भेजेंगे या फिर आपको चाहे कुछ ना कुछ ऐसे वीडियो आपके सामने लाके खड़ा करे देंगे कि आप देखो, जानो, जानने की कोशिश करो कि हम सब आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके लिए आपका डीएम, आपका प्यार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है कि आप बिलीव नहीं करते, डाउट में जीते हैं, तो वो चीज़ें जो सारी वर्क करती है वो भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है। तो आप इस जर्नी को तो शिद्दत से बस समझ लीजिए कि आपको खुदा ही मिल गए, खुदा मिल गए, भगवान मिल गए, आपको आपका शिव मिल गया, आपको आपका राम मिल गया, आपका कृष्णा मिल गया। जो चाहे जिस भगवान में बिलीव करते हो वह भगवान आपको इस जर्नी में मिल गया, लेकिन आपको शिद्दत से उसे अपनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपनाएंगे नहीं तो चीज़ें वर्क कैसी करेंगी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे। और जब आपका ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट होने लगेगा तब क्या होगा कि पहले पहले आपको लगेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कुछ टेक्निक्स अपना रहे हो, तो वो चीज़ें धीरे धीरे वर्क करने लगेगी। धीरे धीरे वर्क करने लगेगी तो आप समझ जाना कि आप सही रास्ते पर हो, और आपकी जो आप कर रहे हो और या फिर आपके डीएम के लिए जो जो चीज़ें आप कर रहे हो, टेक्निक्स अपना रहे हो, वो सारी चीज़ें ये वर्क कर रही है। आपका डीएम आपके पास आ रहा है या फिर आपका डीएम मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बताता है। पर जब आपको ऐसा गो विद द फ्लो में जाने लगे और फिर अचानक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको स्टक फील हो, और आपको अचानक ऐसे लगने लगे कि चीज़ें सारी उल्टी हो रही है, या फिर आपके जो सोचा था उससे उल्टा होने लगा, तो समझ जाना कि आपके पहले क्या होता था कि यूनिवर्स आपको दिखा रहे थे कि हम आपके लिए, आपको ये साइन दे रहे हैं, ये साइन दे रहे हैं, ये साइन दे रहे हैं, इसका ये मतलब है, जानने की कोशिश करो। तब आपको यूनिवर्स बता रहे थे कि आप जानने की कोशिश करो, हम आपके लिए साथ हैं, आपके लिए वर्क कर रहे हैं। अब क्या होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप अगर स्टक हो गए हो तो समझ जाना कि आप सही रास्ते पर तो हो, लेकिन चीज़ें स्टक हो गई है। तो आपके आपके पीछे यूनिवर्स काम कर रहा है, क्योंकि जब तक आप दोनों डीएम और डीएफ एक फ्रीक्वेंसी पर नहीं आ जाते तब तक चीज़ें वर्क नहीं करेगी। तो आप बस फेथ रखें, बिलीव रखें और समझने की कोशिश करें। अगर आपको पहले लग रहा था कि आपकी सारी टेक्निक्स काम कर रही है या फिर सारी टेक्निक्स वर्क कर रही है, और अचानक ऐसा हुआ कि सारी चीज़ें उल्टी होने लगी या फिर आपके सपने टूटने जैसे लगे, तो आपके बिलीव रखें, आपके कोई भी सपने, छोटे से छोटे सपने भी यूनिवर्स या भगवान अल्लाह कोई भी आपसे छीनेगा नहीं, कोई भी आपको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। आपके लिए सारी चीज़ें वर्क हो रही है, लेकिन चीज़ों को वो सही होने में वक्त लगता है। और तभी आप क्या करते हो कि मैं आज जर्नी में आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ, डाउट में आ जाते हो। तो ऐसा मत करो, बिलीव करो, अपने आप पर बिलीव करो। चाहे किसी पर बिलीव करे या ना करे, आप अपने आप पर बिलीव करें, यूनिवर्स पर बिलीव करें, भगवान पर बिलीव करें, अल्लाह पर बिलीव करें, जिस वाहिगुरु पे बिलीव करें। आप जिस भगवान में मानते हो, जिस यूनिवर्स में मानते हो, उनको उनकी वैल्यू करें और उन पर बिलीव करें। क्योंकि आपके जो आपको नहीं दिख रहा कि आपके लिए सारी चीज़ें वर्क कर रही है, तो
तो समझ लेना आपके पीछे बहुत सी सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रही है लेकिन हो रही है। चाहे आपका डीएम आपसे बात करे या फिर ना करे, चाहे आप सेपरेशन में हो, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, लेकिन सारी चीज़ें आपको आपके डीएम से मिलवाने के लिए ही हो रही है। तो बिलीव करें, इस जर्नी को आपको कंप्लीट करनी है तो बिलीव करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। आप क्या करते हो कि आपकी अवेकनिंग पूरी नहीं होती या फिर आप अवेकनिंग के स्टार्टिंग बेस पर होती है तो आपको घबराहट सी होने लगती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, आप कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हो तो चीज़ें समझ में नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी। लेकिन क्या होता है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो, गाइडेंस आपके लिए जो सही है उसे जानने की कोशिश करो, उनके साथ जुड़ो कि जो आपको लगता है कि यह गाइडेंस मेरे लिए सही है, यह टेक्निक्स मेरे लिए सही है, तो वो अपनाएं। आप अपने दिल से पूछिए कि मेरे लिए क्या सही है, आप अपने दिल से हाथ पर रख कर पूछिए और यूनिवर्स से प्रे करें, यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश करें। यूनिवर्स से जुड़ना यानी कि भगवान से जुड़ना, आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह से जुड़ना, वाहिगुरु को मानते हो तो वाहिगुरु से जुड़ना है आपको। जितना आप यूनिवर्स से जुड़ेंगे, भगवान से जुड़ेंगे, उतना ही आपको आपका डीएम जल्दी मिल जाएगा। तो आपको को लगता है कि आपको चीज़ें वर्क नहीं करती, तो आप समझ जाना कि आपके पीछे सारी चीज़ें वर्क कर हो रही है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है तो वह होती है तब आपकी छोटी छोटी जो ख्वाहिशें हैं या फिर छोटी छोटी चीज़ें हैं वह सारी आपको सामने लाकर खड़ी यूनिवर्स कर देता है और आपको बताता है कि आपके लिए चीज़ें वर्क कर रही है। फिर क्या होता है कि आपकी जो बड़ी ख्वाहिश है या फिर आपका डीएम है वह आपसे जुड़ने वाला है, तब आपको स्टक फील होगा क्योंकि अब उनको भी सबक सिखाना है, या फिर सबक तो नहीं बोलते हैं सॉरी, सबक तो नहीं बोलते, लेकिन उनका भी कुछ कर्मा पेंडिंग होता है, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, उनके भी कुछ कर्मा होती है। पास्ट लाइफ के हो सकते हैं या फिर जो बचपन से आज तक जो वो बड़े हुए हैं तब तक के उनके भी कुछ तो कर्मा तो होंगे ही, तो वो तो पे ऑफ करने पड़ेंगे, तो उनको भी समझ जाना पड़ेगा ना। चाहे आपको यूनिवर्स गाइडेंस देकर समझा रहा है तो उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो समझाएगा और आपके लिए ही चीज़ें वर्क हो रही है, आप दोनों को एक करने के लिए चीज़ें वर्क हो रही है, चाहे आपके सामने हो चाहे आपके पीछे हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको स्टक कर रहा है तो आप समझ लेना कि आपके पीछे वर्क हो रही है। और जब आपको स्टकनेस से बाहर निकल कर जब आपकी सारी चीज़ें ठीक होती नज़र आए या फिर आपके सारे ब्लॉकेज स्टेप बाय स्टेप हटते जाए तो समझ लेना कि अब आपका परमानेंट रियूनियन होने वाला है, या फिर आपका डीएम, आपका ट्विन फ्लेम, आपका सोलमेट, आपका स्पेसिफिक पर्सन अब प्रॉपर वे में आप बैलेंस में आ रहे हो और प्रॉपर वे में आप एक होने वाले हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो मेरा आज का यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, लव यू।